नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम संदीप कुमार शाक्य है और पिछले 14 साल से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ हूं। और ये जो ट्रेनिंग सेशंस हैं ये पिछले लगभग 12 साल से मैं लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में, ताकि लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाएं और जो भी इसके फंडामेंटल्स हैं उसको समझ पाए। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपने स्टार्ट किया है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, एक ऐसे मुकाम पर जाने के लिए जहां पर लोग सोचते हैं और उनको वो चीज प्राप्त नहीं होती। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमको ये सारी चीजें देने के लिए सक्षम है। पूरी चीज आप जो चाहते हैं वो यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके मन में जो भी ख्याल आए वो ख्याल आप यहां से फुलफिल कर सकते हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी का सपना हो, चाहे वो बड़े घर का सपना हो, चाहे वो एक लग्जरी लाइफ का सपना हो, चाहे वो देश विदेशों की यात्रा का सपना हो, चाहे वो एक अपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक हाई प्रोफाइल में लेकर के जाने का हो। आप वो सारी चीजें यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले 43 इयर्स की अगर मैं बात करूं, 43 इयर्स से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लगभग विश्व के 168 कंट्रीज के अंदर रन कर रहा है ना। तो पिछले 43 इयर्स में इस प्लेटफॉर्म ने, जिस भी व्यक्ति ने इसको ढंग से किया है, सारे फंडामेंटल्स को इस्तेमाल किया है और अपनी पूरी महत्वाकांक्षा को इसके अंदर डाला है, उस व्यक्ति ने वो सारी अचीवमेंट करी हैं जो अचीवमेंट्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में करने के बाद आप वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो, जो सारी चीजें आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में ये चीजें होनी चाहिए। और मैं बड़ा खुशकिस्मत महसूस करता हूं अपने आप को कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, है ना। तो आज हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे और सीधे ट्रेनिंग सेशन के ऊपर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज नए भी इसको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग पुराने देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे की चीजों को मैं रिपीट करूंगा ताकि जो नए लोग हैं वो उसको अच्छी तरीके से समझ सके, ताकि उनको एक बेसिक फंडामेंटल पता लग सके कि भाई हमें क्या करना चाहिए अब, क्योंकि वो नए आए हैं बिजनेस के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग पिछली जो मीटिंग हुई है उनके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा 5-1 मिनट, और फिर उसके बाद मैं अगले फंडामेंटल्स के ऊपर चलूंगा। ठीक है, तो मैं अब आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी, और स्क्रीन शेयरिंग में मेरे पावर पॉइंट्स आएंगे आपके पास। तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर ली है और ये मैं पावर पॉइंट लगा देता हूं अपने। ये पावर पॉइंट लग गए हैं। सेकंड, ठीक है, बिल्कुल। हम, मेरी शक्ल भी नजर आ रही है और मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है आप सभी लोगों को। तो वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ एसएस ग्रुप। मैं एसएस ग्रुप का फाउंडर हूं और एसएस ग्रुप का निर्माण करने की जब मैंने सोची थी तो मैंने यही सोचा था कि भाई लोगों को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिले जिस एजुकेशन को लेकर के जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं वो अपने पूरे ड्रीम्स को प्राप्त कर सकें और सही तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकें और लॉन्ग टर्म बेसिस पर कोई ज्यादा उनको समस्याएं ना आए। तो ये एसएस ग्रुप का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप जितने भी एसोसिएट्स हैं वो सब लोग अपने ड्रीम्स को प्राप्त करें और उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जिन ऊंचाइयों को आप सोचते हैं
कि आप वहां पर होने चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी फिलॉसफी से चालू करते हैं। देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेस होते हैं वो सारे लोग सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर अपने ड्रीम्स की एक पिक्चर बनाते हैं कि भाई मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मुझे लाइफ में क्या प्राप्त करना है। और जब हम ये ड्रीम, ये विजन हम तैयार कर लेते हैं और उसके बाद जब हम काम करते हैं तो हम लोग थकते नहीं हैं जब तक कि वो ड्रीम, वो डिजायर हमारी पूरी ना हो जाए, तब तक हम थकते नहीं हैं। मैं जब इस फॉरएवर के साथ जुड़ा था तो उस टाइम पर मेरे जितने भी सीनियर्स थे, सुनील गुप्ता वगैरह, और जितने भी और क्रॉस लाइंस के सीनियर्स थे जो ट्रेनर थे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के, मैं हर क्लास अटेंड करता था और उस क्लास के अंदर मैं जो जो चीजें वो लोग बताते थे वो मैं एज इट इज अप्लाई करता था। तो जितने भी ट्रेनर्स की हम लोगों ने ट्रेनिंग ली, उनका सबसे पहला पॉइंट यही होता था कि आप एक विजन बनाएं अपनी लाइफ का, कि भाई मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, और उस लाइफ को अपने दिमाग में एक पिक्चर की तरह घुमाएं उसको, और देखें अपने आप को कि मैं इस तरीके की लाइफ को जी रहा हूं, इस गाड़ी में मैं घूम रहा हूं, इस तरीके के घर में मैं रह रहा हूं, हमारे बच्चे इस तरीके की एजुकेशन ले रहे हैं, हमारे माँ बाप को हम लोग बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर घुमा रहे हैं, हम खुद देश विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं। तो ये विजन बहुत जरूरी है, आपका एक बड़ा विजन होना चाहिए, है ना। तभी आप जो चीजें, जो स्किल्स आपको इन सब चीजों को पूरा करने में चाहिए, वो सारी स्किल्स को आप डेवलप कर पाएंगे। यहां पर एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, दुनिया में जितने भी लोगों ने बिजनेस किए हैं या जितने भी लोगों की आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके अंदर एक समझ है कि हमने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर एक विजन है कि मुझे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है। वैसे ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमको मौका देता है ताकि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर सके, अपना एक नेटवर्क तैयार कर सके, जिस नेटवर्क से हम पूरी जिंदगी और नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको भी हम सिक्योर कर सके। तो हम लोग पिछली जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, पिछली जो मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि भाई इसके फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप तक आपको किन किन स्टेप्स पर फॉलो करना है। तो मैं 5 मिनट उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ कि मेन फंडामेंटल्स क्या है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपके साथ बात करी थी कि भाई आपको लिस्ट बिल्डिंग करनी है आपकी। अब लिस्ट बिल्डिंग क्या है ना, लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है भाई? देखिए, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या चाहिए? या तो आपको ग्राहक चाहिए, क्लाइंट चाहिए, और हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं, हमको लोग चाहिए, पीपल चाहिए। देखिए, दुनिया में कोई भी बिजनेस खड़ा होता है ना, तो उसके लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है। बगैर लोगों के हम बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक लोगों की लिस्ट होनी चाहिए कि किन लोगों को मेरे को ये बिजनेस के बारे में बताना है और किन लोगों को मैंने इन प्रोडक्ट के साथ में जोड़ना है और इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कराना है। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट की आवश्यकता होगी, है ना। तो वो लिस्ट बिल्डिंग करने के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ऑनलाइन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो यहां पर आपको करोड़ों लोग मिलेंगे जिनको एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है ना। तो यहां से मिलते हैं। फिर आपके कई जानकार लोग होते हैं, आप उन जानकार लोगों के साथ में भी आप लिंक बनाते हैं कि भाई मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, तो आप भी एक बार उस बिजनेस को देखो, है ना। तो अगर वो देखता है बिजनेस को और उसको अच्छा लगता है तो वो आपका एसोसिएट बन जाता है। आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं वो लोग, आपके यार दोस्तों में हो सकते हैं वो लोग, आपके नियर एंड डियर्स में हो सकते हैं,
आपके भाई बहन कुटुंब परिवार वाले हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस का सर्कल हो सकता है, यानी बहुत सारे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी की तलाश है। तो लिस्ट बिल्डिंग करेंगे तो लिस्ट बिल्डिंग से आपको ये पता लगेगा कि मुझे किसको क्या बोलना है, किसको किस तरीके से इनवाइट करना है, किसको किस तरीके से इस बिजनेस के बारे में बताना है। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज है आपको अपनी एक लिस्ट बिल्डिंग करनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट था हमारा कि अब आपको उनके साथ कांटेक्ट बनाना है। भाई कांटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। अब भाई आपने सोचा कि मेरे को इससे बात करनी है, तो अपने आप तो उसके पास खबर जाएगी नहीं, है कि नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उससे आपको बात करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है ना। और मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपको एक स्किल की जरूरत पड़ेगी, और वो स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आप एक रजिस्टर में नोट डाउन करें ताकि आप उन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ठीक है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ऐसे ऐसे आप उसके अंदर महारत हासिल करते चले जाएंगे। तो कांटेक्ट करना एक बहुत बड़ी कला है। हम लोगों के अंदर हेजिटेशन होती है कांटेक्ट करते वक्त कि भाई सामने वाले ने मना कर दिया तो, उसने प्रोडक्ट नहीं लिए तो, वो क्लास के अंदर नहीं आया तो, ऐसे बहुत सारे तो होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना बहुत आवश्यक है, ताकि हम अपनी बात जो बोलने वाले हैं, जो उसको इनवाइट करने वाले हैं, जो बिजनेस हम दिखाने वाले हैं, उसके लिए हम प्रॉपर शब्दकोश बना सकें, अपना प्रॉपर तरीके से उसको हम इनवाइट कर सकें। क्लियर? तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आप इनविटेशन देते हो, उसको बुलाते हो, आप या तो आप उसकी जगह पर जाते हो, या आप उसको अपने पास बुलाते हो, या आप उसे ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन वेबिनार के लिए इनवाइट करते हो, है ना। तो इनविटेशन देते हो, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, इनविटेशन देने का मतलब होता है इनविटेशन देना, ना कि प्रेजेंटेशन देना। जब भी आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करेंगे तो वो बहुत सारे सवाल आपसे पूछेगा। आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि आप उनके सवालों के आंसर ना दे करके उसको ये बताएं कि आपके सारे सवालों के आंसर उस वेबिनार के अंदर हैं, ना कि आप उसके सवालों के आंसर देना स्टार्ट करें। क्योंकि अभी आप नए हैं, अभी आपसे जो सामने वाला व्यक्ति सवाल पूछने वाला है, हो सकता है वो सवाल आपका जो उत्तर है वो उसके मुताबिक ना हो, है ना। तो वेबिनार के अंदर आने से क्या होता है, उसको उसके सारे सवालों के आंसर प्रॉपरली मिल पाते हैं, और वो एक डिसीजन ले पाता है कि यस ये मेरे लिए है और इसे मुझे करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खास तौर पर ध्यान रखें कि आपने इनविटेशन देना है, ना कि प्रेजेंटेशन देनी है। क्लियर? तो इनविटेशन के लिए भी हम लोगों ने काफी सारी वीडियो एसएस ग्रुप के अंदर डाली हुई है। यूट्यूब चैनल्स पर आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी मिल जाएंगी कि इनविटेशन को किस तरीके से किया जाता है। अब शो द प्लान। शो द प्लान में हम लोग ये बोलते हैं कि जब तक आप अपनी प्रेजेंटेशन मत दीजिए जब तक कि आप उसमें प्रॉपरली एक्सपर्ट ना हो जाए, है ना। और जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो रहे हैं तब तक आप थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि बीओपीपी के सेशन में लाइए। हमारा डेली बीओपीपी का सेशन होता है शाम को 7 बजे, है ना। तो उस सेशन के अंदर इनवाइट कीजिए, ताकि कोई दूसरा स्पीकर जो है वो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो उसके मन में सवाल आते हैं वो उनको नोट डाउन कर लेता है, और फिर फॉलोअप के दौरान आप उनके सवालों के आंसर दे देते हैं, और उसको एड्रेस करके आप उनको फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलते हैं, यानी कि उनकी क्लोजिंग करते हैं आप। क्लोजिंग का मतलब होता है फॉर्म फिलअप करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले करके आना किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तब तक वो किसी भी ग्रुप के अंदर एंटर नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए एक सिंपल सी चीज है, अगर हमें पढ़ाई करनी है और हम सोचते हैं कि हमें पढ़ाई करके ये जॉब मिल जाएगी या मैं ये बिजनेस कर लूंगा, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना आपको। बगैर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए तो आप किसी से संपर्क भी नहीं साध सकते।
तो सिंपल चीज है, आप भी सामने वाले व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि देखिए आपको सब सारे आंसर मिलेंगे, लेकिन आप सबसे पहले इसका फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई पैसा तो लग नहीं रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप होता है, और फॉर्म फिलअप करके हम लोग आपको सारे ग्रुप्स के साथ जोड़ेंगे, जिससे आपको पता लग पाएगा कि भाई अब ये बिजनेस मेरे को किस तरीके से करना है और किस तरीके से मैं इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ूंगा और किस तरीके से मुझे पैसा जनरेट होगा। क्लियर? तो ये क्लोजिंग का मेन मकसद होता है कि आप उसका फॉर्म फिलअप करें, और फिर उसके बाद आता है स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है? आप उसको स्टार्टअप दीजिए। जैसे आपने किसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ा, अब उस व्यक्ति को भी आपको सिखाना है कि किस तरीके से आप लोगों को जोड़ सकते हैं और किस तरीके से आप एक नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं। तो ये स्टार्टअप देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में आपका जो एसोसिएट होता है वो बिल्कुल इनोसेंट होता है, उसको पता नहीं होता है कि कैसे बात करनी है, किस तरीके से इनवाइट करना है, किस तरीके से लोगों को प्लान शो करना है, किस तरीके से कांटेक्ट करना है, किस तरीके से लिस्ट बिल्डिंग करनी है, ये उसको मालूम नहीं होता है। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि जैसे ही कोई व्यक्ति ने आपके साथ फॉर्म फिलअप किया, आप उसको पूरी चीजें प्रोवाइड करें, उसको हर वो सुविधाएं दें जिस सुविधाओं को लेकर के वो व्यक्ति अपने आप को बिल्ड कर सके, क्योंकि वही व्यक्ति आपकी पूंजी है, वही व्यक्ति आपकी इनकम है, वही व्यक्ति आपकी सिक्योरिटी है, वही व्यक्ति आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए ये बात का खास तौर पर ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, अपन ने फॉर्म फिलअप किया, उसको जोड़ा और सब चीजों के साथ में जोड़ देते हैं, बस वो अपने आप कर लेगा। नहीं नहीं, आपकी फिजिकल टच की जरूरत पड़ती है किसी व्यक्ति को। बगैर फिजिकल टच के उस व्यक्ति के मन में वो डिजायर उत्पन्न नहीं हो पाती, वो एक चाहत बन के रह जाती है। वो डिजायर, जो चाहत है उसकी, वो सिर्फ चाहत ही बन करके रह जाती है। उसको अचीव करने के लिए उसके मन में जो चीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? यस, मैं अचीव कर सकता हूं। ये कब उसके मन में आएगा? जब आप उसको बोलोगे कि यस आप अचीव कर सकते हैं। और जितने भी ट्रेनर्स हैं हमारे यहाँ पर, वो सारे ट्रेनर्स लोगों को मोटिवेट करते हैं कि यस आप कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहां पर थोड़ा सा आप ढिलाई मत बरतिए बिल्कुल भी। एक व्यक्ति को उसके अंदर इंस्पिरेशन जगाइए कि यस आप कर सकते हो, और मैं आपके साथ हूं पूरी तरीके से। इस पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा पूरी तरीके से। आप फटाफट जो है काम करना स्टार्ट कीजिए, मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं। जब किसी को आपका ये ऐसा सपोर्ट मिलता है तो वो व्यक्ति हिम्मत जुटा पाता है कि चलो यस ये बोल रहे हैं, मेरे साथ हैं, तो चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और आप उसे बैकअप देते हो, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसको धीरे धीरे करके ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व करें उसको, क्योंकि देखिए आपकी भी वोकेबलरी कम है और उसकी भी वोकेबलरी कमजोर है अभी, है ना। तो अब उसको ट्रेनिंग पार्ट में जब आप लेकर के आएंगे, तभी वो व्यक्ति ट्रेंड होगा। तो धीरे धीरे करके वोकेबलरी बनती है और धीरे धीरे करके सभी लोग ट्रेंड होते हैं। तो ये ट्रेनिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ट्रेनिंग में सभी लोगों को लेकर के आए। जितने भी लोग आपके एसोसिएट्स हैं, उन एसोसिएट्स को आप ट्रेनिंग के अंदर जरूर डालें, ताकि वो सीख सकें, वो समझ सकें कि यस ये बिजनेस हम लोगों को काफी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जब तक आपके एसोसिएट के अंदर, खुद के मन के अंदर जब तक ये बात नहीं डेवलप होगी कि यस ये चीज हो सकती है और मैं इसके अंदर एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकता हूं, तब तक वो व्यक्ति पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है उसके मेंटल लेवल पर ये चीज आनी कि यस मैं कर सकता हूं और मैं इन सारे चीजों को अचीव करने के लायक हूं। क्लियर? तो ये ट्रेनिंग के अंदर होता है। और कीप द टीम एक्टिव, और एक्टिवनेस रखिए अपनी। आप हमेशा एक्टिव रहिए, एक्साइटेड रहिए, खुश मिजाज रहिए, और जब भी आप बात करें तो एक्साइटमेंट के साथ बात करें। बगैर एक्साइटमेंट के अरे यार चलो कर लो भाई साहब, देख लो आपको कैसे लग रहा है, ना ना ना, एक्साइटेड, यस आप कर सकते हो। तो इस तरीके की एक्साइटमेंट होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये हमने अभी पिछली मीटिंग के अंदर हम लोगों ने ये सारे फंडामेंटल्स पर बात किए थे, और आप में से जितने भी लोग नए आए हैं
वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को स्टेप्स समझ में आ सकें और इन स्टेप्स को स्किप नहीं करना है। ये बिल्कुल सिमेट्री में स्टेप्स हैं, बिल्कुल सारे के सारे, और 1 बाय 1 ये स्टेप्स को आपने चलाते जाना है। और जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को आगे चलाते जाएंगे आप दिखेंगे कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करने लग गया है। क्लियर? अब अपन लोग बात करते हैं स्टेप फॉर फॉलो, है ना, ये सब बात करते हैं अभी अपन लोग। यस, देखिए सबसे पहली चीज है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस यानी मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में आपको पैसा कैसे आता है? आपको पैसा 4cc करने से आता है, ये आपका टारगेट है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं पिछले 14 साल से फॉरएवर के साथ हूं और मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ 4cc करता हूं। 4cc करने से क्या होता है, मेरी एक्टिव क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है और मैं हमेशा लोगों के संपर्क में रहता हूं, हमेशा लोगों को अप्लाई करता रहता हूं, हमेशा लोगों को इनवाइट करता रहता हूं और जो स्टेप मैंने आपको बताए उन स्टेप को मैं भी फॉलो करता चला जाता हूं। तो उससे क्या होता है, मंथ के एंड तक मेरे 4cc हो जाते हैं। और आप सोचिए कि आपके नीचे एक साल आपने वर्किंग करी, 20 लोग आए और 20 लोगों को आपने सिर्फ 4cc करना सिखा दिया तो 80cc निकलते हैं सीधे सीधे, 4 आपके मिलाकर के 84cc हो जाते हैं। तो 4cc टारगेट है आपका। इसको मैंने पिछली मीटिंग्स में भी आपको बताया था कि इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करिए। फर्स्ट वीक में 1cc करिए, सेकेंड वीक में 1cc करिए, थर्ड वीक में 1cc करिए और फोर्थ वीक में 1cc कीजिए। जब आप इस टारगेट को अपने दिमाग में रख करके वर्क करेंगे तो ये वर्क होगा। और देखिए 4cc तो करना ही है। इस बिजनेस का जो बेस है, इस मार्केटिंग प्लान का जो फाउंडेशन है, बेस है, वो 4cc है। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस 4cc को अपने दिमाग में रखते हुए वर्क कीजिए। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज को रखते हुए वर्क करते हैं तो ईश्वर को, प्रकृति को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां पर वर्क करता है कि आप किस लिए काम कर रहे हो, आपको उस क्यों आप काम कर रहे हो। तो क्यों आप काम कर रहे हो? आप 4cc के टारगेट को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी इस बात के ऊपर बहुत गंभीरता से सोचना और बहुत गंभीरता से काम करना, बल्कि आप, क्योंकि हम लोग भी पिछले 14-15 साल से इस चीज को करते आ रहे हैं और यही हमारी सफलता का राज है ना, कि हम लोग एक स्टार के रूप में आपके सामने हैं। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 4cc के ऊपर टारगेट कीजिए आप। और अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो 10-1 हजार रुपए का चेक आता है। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो 12-13 हजार रुपए का चेक आता है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं तो 15-16 हजार रुपए का चेक आता है। और अगर आप मैनेजर हैं तो आपका 17-18 हजार रुपए का चेक आता है। तो सिर्फ 4cc करने से आपका ये चेक बनता है। और बाकी जो आपको पैसिव इनकम आनी है, यानी अपने टीम से आनी है, वो आपने 4cc किया तो सारा के सारा पैसा आपका रुक जाता है वहां पर। क्लियर? 4cc करने से। अब मेन पॉइंट है कि ये 4cc करने के लिए आपको अब क्या क्या काम करने हैं, है ना। ये मेन पॉइंट है, क्या क्या काम करने हैं आपको। देखिए सबसे पहले जितने भी नए लोग हैं वो अपना फेसबुक अकाउंट बना लीजिए। अगर बना हुआ है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं बना हुआ है तो फेसबुक पे आ जाइए, क्योंकि आपको पीपल्स की जरूरत है। और लोग कहां पर है? फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे, सोशल साइट्स पे, जितनी भी सोशल साइट्स हैं उन पे आपको लोग मिलते हैं। क्लियर? और वो लोग, मैं आपको बता दूं, अभी जो ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के अंदर लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। उनको कोई ऐसा काम मिल जाए जो वो घर बैठ करके कर सके, है ना। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक मौका प्रोवाइड करता है सभी लोगों को कि आप अपने घर में बैठ करके अपने बिजनेस को 168 कंट्रीज में फैला सकें। तो आप किस तरीके से फैलाएंगे? तो आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, क्योंकि अब तो पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन हो गया है ना। तो अपन को फेसबुक अकाउंट को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा।
क्लियर। और फेसबुक अकाउंट के थ्रू आपका एक पेज बनता है, उस पेज को बना लीजिए आप। क्योंकि देखिए क्या होता है, फेसबुक अकाउंट में क्या है, आपके फेसबुक अकाउंट में आपके रिलेटिव्स भी हैं, आपके परिवार के लोग भी हैं, आपके भाई बंधु कुटुंब परिवार भी हैं, आपके यार दोस्त भी हैं, आपके नेबर भी, सारे सारे लोग हैं। अब कुछ लोगों को तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, है ना, लेकिन कुछ लोग तो आपके फैमिली मेंबर्स है ना, उनको तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताएंगे, है ना। तो क्या होता है, जब आप उसमें पोस्ट करते हैं तो जो जो लोगों को बिजनेस नहीं करना है या आप उनको नहीं दिखाना चाहते हो बिजनेस, उनके पास में भी वो पोस्ट जाती हैं, तो वो लोग इरिटेट होते हैं। तो इसीलिए फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिया, ताकि आप फेसबुक के जरिए पेज बना सकें। अब जैसे ही आप पेज बनाते हैं अपना, जैसे ही आप अपना पेज बनाते हैं, तो उस पेज को जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं आपके, उन फेसबुक फ्रेंड्स को अगर आप उनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताना चाहते हैं, तो आप उनको इनवाइट भेजिए, ताकि वो आपके पेज को लाइक करें। और जितने भी लोग आपके पेज को लाइक करेंगे, वो लोग आपकी जो भी पोस्ट जा रही है उस पेज के अंदर, वो सारी पोस्ट को देखेंगे। और इस पेज को अपडेट कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट को भी अपडेट कीजिए और पेज को भी अपडेट कीजिए। ये दोनों को अपडेट करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अपडेट आप करोगे तो आपको लीड काफी तेजी से जनरेट होंगी। क्योंकि आप अगर रोज एक्टिव नहीं हो अपने पेज पर, तो जो भी व्यक्ति आपके पेज पर आएगा, वो व्यक्ति बोलेगा अरे यार ये तो एक्टिव ही नहीं है। तो इसीलिए आपको रोज अपडेशन देना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं अब भी कि रोज लोग है ना अपडेट नहीं कर रहे हैं अपने पेज को। रोज अपडेट कीजिए, ताकि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपके सर्कल के हैं, उन लोगों को पता लग सके कि यस आप एक एक्टिविटी में हैं, आप उस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, आप ये चीजें कर रहे हैं। आपकी एक्टिविटी लोगों को नजर आनी चाहिए, चाहे वो रील के थ्रू हो, चाहे वो आपके स्टेटस के थ्रू हो, चाहे वो आपके यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे वो आपके फेसबुक पेज के थ्रू हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, लिंक्डइन पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर नौकरी लेने वाले और नौकरी देने वाले दोनों होते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर आपको मिल जाते हैं, बायोडाटा भी मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर भी आप है ना लोगों से बातचीत कर सकते हैं। क्लियर। तो बात करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बात करनी पड़ेगी लोगों के साथ, और ऐसे तरीके इजाद करने पड़ेंगे जिनसे आप लोगों से बात कर सकें। क्लियर। तो फेसबुक पर आप अपने आप को एक्टिव रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेसबुक पेज पर जब आप एक्टिव रहते हैं, आपकी एक्टिविटी लोगों को नजर आती है, उन एक्टिविटीज से लोगों को लगता है कि यस ये कुछ कर रहे हैं, और उससे उनको दिखाई देता है कि यस ये कुछ कर रहे हैं। और जैसे ही आप उनको ऑफर करते हो, तो उनको फिर वो जल्दी से उस चीज को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लियर। तो मैंने बताया क्रिएट करना है पेज को, ये एसएस ग्रुप के अंदर वीडियो आपको मिल जाएगी। कंपनी ने भी अपने फेसबुक पेज पर ये अपलोड करा हुआ है, ताकि आप जो है अपने पेज का निर्माण कर सकें कि पेज किस तरीके से बनाया जाता है। उसमें आपके दो पेज बनेंगे, एक आपका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पेज बनेगा और एक प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पेज बनेगा। ये दो पेज आप बनाएंगे, दोनों को अलग अलग रखिए और अलग अलग लोगों को, दोनों पेजों को रोज अपडेट कीजिए, रोज कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालिए। क्लियर। डेली अपडेट, शो योर प्रेजेंस, मैंने आपको बताया कि आपको प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी अपनी। और पब्लिसिटी ऑफ योर पेज, पब्लिसिटी ऑफ योर पेज का मतलब होता है कि आप लोगों को लाइक्स के लिए भेजिए, उसमें जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतना ज्यादा आपके पोस्ट को लोग देखेंगे। क्लियर। और इसमें आप लाखों करोड़ों लोगों को पेज को लाइक करा सकते हैं, जबकि फेसबुक पे सिर्फ 5000 लोगों की कैपिंग लगी हुई है कि 5000 लोगों से ज्यादा आपके फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं फेसबुक अकाउंट के अंदर। इसलिए पेज का निर्माण किया गया, ताकि आप लाखों करोड़ों लोगों को उसके अंदर डाल सकें। क्लियर। तो आप कितना भी फैला सकते हैं, कितना भी इस पेज को आप जो है लाइक्स भेज सकते हैं। तो उसको पब्लिसिटी कीजिए, उस पेज की पब्लिसिटी कीजिए। जब भी आप कोई चीज डालते हैं, पेज का लिंक उसके अंदर डालिए। पेज का लिंक हर एक जगह पर रहता है, क्योंकि जब व्यक्ति पेज के लिंक को क्लिक करता है तो वो फट से उसको लाइक कर देता है, और लाइक करने से जो भी पोस्ट आप डालते हो वो पोस्ट उस व्यक्ति के पास जाती है, तो उसको एक्टिविटी का पता लगता चला जाता है। क्लियर।
अब मेन पॉइंट आता है। मेन पॉइंट क्या आता है? देखिए, आपको बिजनेस बढ़ाना है अपना बिजनेस बढ़ाना है, और बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके कम से कम बीओपीपी की अगर मैं सेशन की बात करूं, बिजनेस प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, तो डेली आपको कम से कम 5 से 6 लोगों को बीओपीपी की प्रेजेंटेशन के अंदर लाना चाहिए। कम से कम 5 से 6 लोग आपके होने चाहिए। ये मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, ज्यादा हो जाए बहुत बढ़िया, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी आपकी एक्टिविटी इतनी तेज होनी चाहिए कि कम से कम 5 से 6 लोग आपके बीओपीपी प्रेजेंटेशन में आए, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज पीछे चल रहा है, तो लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ही कम ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए आपको 5 से 6 लोगों को कम से कम लाना जरूरी है, और 5 से 6 लोगों को बीओपीपी के सेशन में लाने के लिए आपको कम से कम 25 से 30 लोगों से बात दिन में करनी बहुत आवश्यक है। जब तक आप 20 से 25 लोगों से बात नहीं करोगे, तब तक आपके 5 से 6 लोग डेली वेजेस पर नहीं आएंगे। तो इसीलिए आपको बहुत तेजी से अपने अकाउंट को अपडेट करने की आवश्यकता है और लोगों से बात करने की आवश्यकता है। जब आप इस स्किल में महारत हासिल कर लोगे ना, मैं बता रहा हूं, ये चुटकियों में आ जाते हैं, बहुत चुटकियों में आते हैं लोग। बात करने की कला आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, ठीक है। और इस बात करने की कला के लिए मैंने काफी सारी किताबें आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने सेंड करी है, और अभी मैं दोबारा से बहुत सारी किताबें और मैं आपको सेंड करूंगा, ताकि आप लोग इन स्किल्स को सीख सकें। क्लियर? ताकि कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपके साथ जो बात कर पा रहा हूं, ये कम्युनिकेशन है। अभी इतने सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है। मैं विदाउट एनी हेजिटेशन आपके साथ बात कर पा रहा हूं। क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस करी है, और बार बार प्रैक्टिस करते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं, ठीक है। तो बात करना बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो कम से कम 20 से 25 लोगों से जब आप दिन में बात करोगे, आप 20 से 25 लोगों से बात करने के लिए आपको टेलीफोन नंबर चाहिए, बट नेचुरल है ना, ऐसे तो आप किसी को बोलोगे नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको जॉब क्रिएट करनी है। अपने पेज पर जॉब का एक ऑप्शन आता है, उसका वीडियो आपको एसएस ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, और वहां पर आप जो है वो ऐड डाल सकते हो अपनी, और जॉब क्रिएट कर सकते हो आप वहां पर। तो जैसे ही आप जॉब क्रिएट करेंगे, अब देखिए कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मैंने जॉब क्रिएट करी थी, तो मेरे को इतने तो नंबर नहीं आ रहे। वो इतने नंबर इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपका पेज अपडेट नहीं है। आप अपने पेज को जब रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते हो, रेगुलर बेसिस पर उस पर लाइक कमेंट्स वगैरह आते हैं, तो बहुत तेजी से फेसबुक आपको जॉब प्रमोट करता है आपकी। क्लियर? तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ताकि आप लोगों को जॉब जैसे ही आप डालें, तो आप लोगों को बहुत तेजी से लीड जो है वो जनरेट होनी शुरू हो जाए। मैं आपको बताऊं जी, जब मैं जॉब डालता हूं, तो करीब करीब एक बार जॉब चलती है, तो वो करीब 1 महीने तक चलती है वो जॉब, और 1 महीने में मेरे पास करीब करीब 350 से 400 जॉब एप्लीकेशंस आ जाती हैं। यानी आप सोच के देखो कि कितनी तेजी से जॉब एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास में। और ये जॉब एप्लीकेशन से जब हम लोग बात करते हैं उन लोगों के साथ, तो उन लोगों के साथ जब हम संपर्क साधते हैं, तो हम लोग हेलो बोलते हैं उसको, वो भी सामने से बोलता है, उसका पूरा बायोडाटा हम लोग ले लेते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितनी एज है, कहाँ रहते हो, किस एरिया से बिलोंग करते हो, आपका होम टाउन क्या है, सारी चीजें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्यों इंफॉर्मेशन लेते हैं? अच्छा, जब आप इंफॉर्मेशन ले तो ऐसे ना ले कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं, एक इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने तो जॉब एप्लीकेशन दी है ना, तो उसको तो यही लगता है कि भाई कोई इनके पास जॉब है ना। लेकिन आपको उसके साथ किस तरीके से बात करनी है, ताकि उसको ये ना लगे कि भाई मेरा इंटरव्यू ले रहा है। क्लियर? ऐसा नहीं करनी है बात, और यही चीज आपको कम्युनिकेशन के अंदर सीखनी है। क्लियर? तो क्या करना है आपने? उनके साथ सारा बायोडाटा, क्योंकि इससे आपको उसकी परिस्थिति के बारे में पता लग जाता है, उसकी नीड के बारे में पता लग जाता है, उसकी चाहतों के बारे में पता लग जाता है, और प्लस आप जब उससे बात करते हैं, तो आप अपनी तरफ से भी उसकी चाहतों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होती है चीज, ठीक है। तो जॉब क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमर्शियली पैसा दे करके भी एड आप जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर एड जनरेट कर सकते हैं आप, है ना। एड जनरेट करने से क्या होता है
कि आपको ऐड के थ्रू भी बहुत सारी लीड जो है वो जनरेट होती है। इसके अलावा आप फेसबुक पे जैसे लोगों के साथ बात करते हैं, तो लोग जो आपकी एक्टिविटी को देख रहे हैं, जो आपके लाइक कर रहे हैं, जो आपको कमेंट कर रहे हैं, उनको आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, बहुत लोगों ने, किसी ने सिंगिंग का ग्रुप बनाया है, किसी ने कॉलेजेस का ग्रुप बनाया है, किसी ने एमबीए का ग्रुप बनाया, किसी ने कोई ग्रुप बना लिए, किसी ने हाउस के ऊपर हाउस वाइफ का ग्रुप बना लिया, किसी ने स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिया, किसी ने कोई ग्रुप बना लिया। ऐसे ग्रुप में आप एंट्री ले लीजिए और उन ग्रुप्स में जाकर के छानना शुरू करें कि कौन लोग आपके लिए हैं, और जिनकी भी प्रोफाइल आपको अच्छे लगते हैं उन प्रोफाइल्स को निकाल करके उनको आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि सर मैंने एक ऐसा मैंने आपका अकाउंट देखा था, तो मेरे को तो काफी इंप्रेसिव लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी देर बात करूं। और इस तरीके से आप जब बात करते हैं उनके साथ में, तो आप उनको ऑफर कर सकते हैं और वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि आप तरीके से उनके साथ में बात कर रहे हैं। कोई मिसबिहेव नहीं करना है, कोई तू तड़ाक वाली बात नहीं करनी है, बिल्कुल एडिकेट्स में रहना है और तरीके से लोगों के साथ बात करना है, प्यार से, ताकि वो आपके साथ टच बना करके रखें। क्लियर? और अपने जो आपका जो पेज है उस पेज में ऐसी इंफॉर्मेशन आप डालिए जिन इंफॉर्मेशन को सामने वाला व्यक्ति जब देखे तो उसको रियलाइज हो सके कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है और आगे आने वाला समय इस बिजनेस का बहुत सुनहरा अवसर है। क्लियर? और बहुत तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है ये। और मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जो आने वाले समय में बहुत तेजी से बूम होने वाला है। अपन लोग, आप लोग सब, हम लोग सब किस्मत वाले हैं कि हम समय से पहले जो है इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं, और इस इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत कम समय में आप अपने आप को एक बहुत लार्ज स्केल पर ला सकते हो। जॉब के अंदर व्यक्ति 40 साल तक काम करता है और फिर भी उसके बाद वो एक लार्ज स्केल पर नहीं आ पाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप सिर्फ 5 से 6 साल के अंदर एक बहुत बढ़िया अपने जीवन को एक बहुत अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हो। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो को मैं आज ही जो है YouTube पर भी और एसएस ग्रुप के अंदर भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो डिफरेंशियल है वो आपको पता लग सके, ताकि आप किसी व्यक्ति से जब बात करें तो उस आपके पास कुछ मतलब कुछ वोकैबुलरी हो आपके पास में, है ना, बात करने के लिए कोई चीज हो आपके पास में, है ना, तो आपको शब्दकोश अपना अच्छा करना पड़ेगा, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत आवश्यक है। क्लियर? तो इसी इंफॉर्मेशन को लेकर के आप जब देना स्टार्ट करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ना पसंद करेगा और उसको लगेगा कि यस, ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपनी ऐड कर सकते हैं, और ऐड में भी ज्यादा पैसा नहीं लगता, 72 रुपए 80 रुपए पर डे के हिसाब से वो चार्ज करता है। तो मेरे को नहीं लगता कि इतनी इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और बहुत वो करेगा। देखिए अपन एक बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने के लिए हमारे को ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी आवश्यक होती है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? ये इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, सिंपल सी चीज है कि आपको इंप्रूव करना है कम्युनिकेशन स्किल्स में। अपने लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखना है आपने कि मैंने 25 लोगों से बात करी तो 4 लोग आए, मैंने 25 ही लोगों से बात करी तो 8 लोग आए, मैंने 25 लोगों से बात करी तो 10 लोग आए, मैंने 25 लोगों से बात करी तो 17-18 लोग आ गए। तो ये क्या फर्क है? ये फर्क सिर्फ यही है कि एक व्यक्ति के अंदर बात करने की कला बहुत अच्छी है और एक व्यक्ति के अंदर अभी बात करने की कला नहीं है। क्लियर? या कम है, तो उसका लॉ ऑफ एवरेज कम होगा, और जिसके अंदर बात करने की स्किल्स अच्छी होंगी उसका लॉ ऑफ एवरेज जो है वो ज्यादा रहेगा। क्लियर? तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीजों में महारत हासिल होती चली जाएगी। और एजुकेट कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर पाएंगे। और अपनी टीम को भी एजुकेट कीजिए। बगैर टीम को एजुकेट किए आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ेगा नहीं, है ना। कई बार लोग क्या है वो जोड़ देते हैं बस लोगों को, और जब लोगों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद बस कर ले भाई अपने आप, नहीं नहीं नहीं, साथ लेकर चलना है। यू आर दी ओनर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, उस नेटवर्क के आप ओनर हैं, आपने उस नेटवर्क को स्टार्ट किया है। क्लियर? तो अपने आप को ओनर की मानसिकता में लेकर के आना है।
ना कि आपने एसोसिएट की मानसिकता में लेकर के आना है। अपने आप को ओनर रखना है। तो कहां से आपको एजुकेशन मिलती है? देखिए, फेसबुक पेज, जितने भी कंपनी के पेज हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऑफिशियल है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का यूट्यूब चैनल है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपडेट्स है ना, ये सारे आपको फेसबुक के उनसे जोड़िए, अपने आप को जोड़िए, यूट्यूब चैनल से जोड़िए और अपने आप को मेरे साथ जोड़िए। इसके अलावा एसएस ग्रुप के साथ आप अंदर आइए, और एसएस ग्रुप में मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने एक पेज और बनाया है अभी एसएस ग्रुप का ही, उस पेज का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी लोग मेरे को कॉल करेंगे मैं उनको वो लिंक प्रोवाइड करूंगा। जो भी व्यक्ति जब आपका फॉर्म फिलअप कर देता है, ये नेक्स्ट स्टेप है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं क्योंकि काफी सारे पुराने लोग भी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, जब आपका फॉर्म फिलअप कर देता है कोई व्यक्ति, तो ये आप भी बना सकते हैं, ये आप भी एक पेज का निर्माण कर सकते हैं अलग से, एक क्लोज ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं अलग से। उसमें क्या करें आप, उस क्लोज ग्रुप के अंदर क्या करें, उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डालें जिन इंफॉर्मेशन से जो व्यक्ति ने फॉर्म फिलअप कर दिया है आपका, वो व्यक्ति को पता लग सके कि अब मुझे आगे क्या करना है। जैसे उस फेसबुक ग्रुप में मैंने क्या किया है, उसमें मैंने मार्केटिंग प्लान की दोनों क्लासेस डाली है, एक इंग्लिश में भी और एक हिंदी में भी, दोनों क्लासेस मैंने डाली हैं। इसके अलावा मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाली हैं। इसके अलावा मैंने आगे आने वाले स्कोप के बारे में उसके अंदर काफी सारी चीजें डाली हैं। इसके अलावा मैंने कुछ मोटिवेटर्स की भी मैंने उसके अंदर वीडियोस डाली हैं, ताकि जब कोई न्यू फॉर्म फिलअप करके कोई व्यक्ति जाता है उसके अंदर, तो वो देखता है कि यार इसका पोटेंशियल तो बहुत है, इससे तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, ये तो बिजनेस बहुत बढ़िया है, ये बिजनेस में तो मैं बहुत तेजी से तरक्की कर सकता हूँ। जब उसके माइंड में ये चीजें आती है ना, तो वो व्यक्ति आपसे पूछता है कि सर मेरे को बताओ कि मुझे इसको कैसे करना है, मैं आगे कैसे बढ़ूं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब तक आप ये, मैंने भी लिंक बनाया है, मेरे से भी आप ये लिंक ले सकते हैं इस पेज का, और लेकिन इस पेज के लिंक के लिए मेरी कंडीशन है कि उसका फॉर्म फिलअप होना आवश्यक है। क्लियर? और जो फॉर्म के ऊपर नेम लिखा हुआ है वो आप मेरे को भेजेंगे, और उसका फेसबुक अकाउंट का वो भेजेंगे, ताकि मेरे को पता लग सके कि यस इसका फॉर्म फिलअप हो गया है। क्लियर? और आप एक और ग्रुप भी बना सकते हैं, उस ग्रुप के अंदर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता सकते हैं, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं, कितने लोगों ने अचीवमेंट ली उसके बारे में आप बता सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए आप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूं अभी, और इस आइडिया को बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो आपने जॉब क्रिएट करी है ना, जॉब क्रिएट करी और आपके पास कोई लीड आई, आपके पास एक एप्लीकेशन आई या आप लीड आई, आपने उसके साथ बात करी। जब आपने उसके साथ बात करी तो वो आपसे पूछेगा ना किस टाइप का बिजनेस है, क्या करना पड़ेगा, कितनी सैलरी है, क्या चीज करनी पड़ेगी मेरे को, कहाँ आना पड़ेगा, किस तरीके से काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजों के आप बातचीत कर रहे हो उसके साथ में। आप क्या करें, उसको इन्विटेशन का लिंक तो भेज ही रहे हो आप, साथ साथ आप अपने उस ग्रुप का लिंक भेज दीजिए उसको, ताकि वो अच्छे से उसके जो प्रश्न है उसके मन में, वो प्रश्न क्लैरिफाई हो सके, है ना। वो देखेगा उसके अंदर जाकर के, अच्छा इस तरीके का काम है। और दूसरी चीज, आप अपना जो पेज है ना उसका लिंक भी भेज दीजिए। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लो आपने 100 लोगों को, आपके पास 100 एप्लीकेशंस आई, अब उन 100 एप्लीकेशंस में से मान लो 20 लोग आपके फॉर्म फिलअप कर दिए, बाकी के 80 लोग तो आपके बचे हुए ना अभी। तो वो जो 80 लोग हैं वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं लिंक बने रहेंगे आपके। तो जैसे जैसे आप अचीवमेंट करते जाओगे तो वो भी अपने पेज पर अपलोड करोगे, और जब आप पेज पर अपलोड करोगे तो उन व्यक्तियों को भी दिखाई देगा जो लोगों ने आपसे बात तो करी लेकिन वो बीओपीटी के सेशन में नहीं आ पाए। तो कॉन्टिन्यूअस तरीके से आप है ना टच बना करके रख सकते हैं उन व्यक्तियों के साथ जो लोग आपके बीओपीटी के सेशन में नहीं आए हैं, और जो लोग आए हैं बीओपीपी के सेशन में उनसे आपने सिर्फ फॉर्म फिलअप कराना है और उनको उन पेज के साथ में लिंक कर देना है। पेज के साथ में लिंक करते ही उसको एजुकेशन मिलेगी, और एजुकेशन मिलने से वो व्यक्ति काम करने के लिए एग्री होता चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने साथ हर उस व्यक्ति को, चाहे वो आपके साथ जुड़ा है, चाहे वो उसके आपके साथ नहीं जुड़ा है, चाहे उसने फॉर्म फिलअप किया है, चाहे उसने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, चाहे वो सेमिनार में आया है, चाहे वो नहीं आया है, किसी भी कंडीशन में
आपको उस व्यक्ति के साथ टच बना करके रखना है। ये आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर, मेरी ये जो बात है ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपको बहुत फायदा देगी। और टूल्स का इस्तेमाल करना है। ये टूल्स क्या है, जैसे आप किसी से टेलीफोन पे बात करते हैं ना जी, तो टेलीफोन पे भावनाएं नहीं होती। आप बात कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है, बस यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है बताइए? तो आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब उसको दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि टूल्स का इस्तेमाल करें। ऐसे वीडियोस उनको भेजें जिसमें कि उसके सवाल का आंसर हो। ऐसे वीडियोस उनको भेजें जिनमें उसको इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से पता लग सके। ऐसे वीडियोस उन लोगों को भेजें जिससे उनको इसके आगे आने वाले स्कोप के बारे में पता लग सके। ऐसे वीडियोस भेजें जिसमें उसको ये पता लग सके कि यस, इसमें लोग तरक्की कर रहे हैं और मैं भी तरक्की कर सकता हूं। इस तरीके के कुछ टूल्स अपने पास तैयार रखिए। मैं भी बहुत सारे टूल्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, एसएस ग्रुप में भी मैं डाल रहा हूं और यूट्यूब चैनल के अंदर भी मैं वो सारे टूल्स तैयार करके डालना शुरू कर रहा हूं। और जैसे जैसे मैं वो डाल रहा हूं, आप लोग उन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? और उन टूल्स को हम लोगों ने डाउनलोडिंग बंद नहीं करी हुई है, उसमें डाउनलोडिंग खुली हुई है पूरी तरीके से। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, आप किसी को लिंक भी भेज सकते हैं उसका, और आप हर तरीके से उन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके वो मिल पाए, ताकि आप लोग उन टूल्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़े। टूल्स एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। टूल्स, जब आप किसी को वीडियो भेजते हैं तो वहां पर वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ उन वीडियोस को देखता है और उसकी ईगो हर्ट भी नहीं होती। जब आप किसी व्यक्ति को समझाते हैं ना कि क्या करोगे, नौकरी में तो इतनी तरक्की नहीं कर पाओगे, नौकरी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नौकरी में इतना पैसा नहीं कमा पाओगे, तो उसकी ईगो हर्ट होती है जब आप उसको बोलते हो। लेकिन यही बात अगर आप कोई वीडियो के जरिए आप उसको बताओगे तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगी चीज, है ना? तो इसका इस्तेमाल करें, टूल्स का इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कम बात करें लोगों के साथ, टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, तो आपको ज्यादा बेनिफिट उसमें आएंगे। और अपना जो टारगेट है 4cc का और अपना जो विजन है उसको हर रोज देखते रहना है, हर रोज अपने विजन को अपने सामने रखना है। और एक है ना, वो बना लीजिए, विजन बोर्ड बना लीजिए, और उस विजन बोर्ड में आप अपनी जहां पर आपने जाना है, जिस तरीके की गाड़ी आपको चाहिए, जिस तरीके का घर चाहिए, जिस तरीके की आपकी जीवन शैली है, उसकी पिक्चर्स बना करके उसको आप लगा लीजिए अपने रूम में जहां पर आप बैठते हैं, ताकि आप रोज उसको देख सके। ये एक ऐसी जादुई चीज है जिसका आपको इतनी जल्दी बिलीव नहीं होगा, लेकिन आप लगा के रख लीजिए, रोज आप उसको देखते रहिए। यकीन मानिएगा एक ना एक दिन वो सारी चीजें आपके पास जरूर आ जाएंगी जो आप उस विजन बोर्ड पर लगा के रखेंगे। और विजन बोर्ड पर जो आपने विजन लगाया वो बड़े विजन है। जैसे मान लो आप कोई घर का विजन लेते हो तो बट नेचुरल है सब 1-2 करोड़ के आसपास घर आता है ना? तो ये छोटा विजन नहीं है, बड़ा विजन है। अगर आप गाड़ी की भी बात करें तो चलो छोटी गाड़ी 5-6 लाख रुपए की आ जाती है, लेकिन अगर आप एक बड़ी गाड़ी, एक लग्जरी गाड़ी का एक लगाते हैं तो सब 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख ये गाड़ियों के जो है वो रेट होते हैं। तो ये बड़ा विजन है ना? तो 1.5 साल के अंदर ये विजन पूरे होंगे। लेकिन वो विजन आपके कौन से ऐसे छोटे टारगेट्स हैं जिनको पूरा करने से वो विजन क्लियर हो सकते हैं? तो अपने पूरे बड़े विजन को आपने छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, और मार्केटिंग प्लान के अंदर आपको सिर्फ 1 महीने में 4cc की तरफ टारगेट अपना मूव करके रखना है। अगर आप 4cc करते हैं और अपनी टीम को 4cc ही करना सिखाते हैं तो मेरा प्रॉमिस है इसकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, डोमेस्टिक ट्रेवल है, चेयरमैन बोनस है, कार प्लान है, इंटरनेशनल टूर है, एक्टिव इनकम्स है, लीडरशिप बोनस है, सारी चीजें आप बड़े आराम से अचीव कर पाएंगे सिर्फ एक चीज पर महारत हासिल करने कि 4cc खुद करें, और जिस भी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं उस व्यक्ति का टारगेट सिर्फ 4cc का रखें और उसको भी 4cc करने में मदद करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ड्रीम आपके सामने होना चाहिए, आपका विजन आपके सामने रोज डेली होना चाहिए। आप रोज सवेरे शाम दोपहर उसको देखते रहे। देखने से आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा हो पाएगी जो ऊर्जा आपको काम करने के लिए चाहिए, प्लस
आपके ईश्वर को, आपके गॉड को, आपके अल्लाह को, आपकी प्रकृति को पता लग पाएगा कि आपको क्या चाहिए। और जब आपकी प्रकृति को, आपके गॉड को, आपके अल्लाह को, आपके वाहेगुरु को, आपके भगवान को जब ये पता लगेगा कि आप किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए वो आपके गेट, आपके दरवाजे खोलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने टारगेट्स को अपने सामने रखना, अपने ड्रीम को अपने सामने रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये महीने की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि इस मंथ में आप सभी लोग अपना 4 CC फुलफिल करें और अपने 4 CC को करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। मेरा प्रॉमिस है, अगर आप इन सारे फंडामेंटल्स पर ध्यान देंगे तो वो आप 1 साल के अंदर अंदर 1 से 1.5 लाख 2 लाख प्लस की इनकम पर आराम से पहुंच जाएंगे। मेरा प्रॉमिस है, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और मैं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हूं, मैं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के लिए ही बना हुआ हूं जी। 24 आवर 7 दिन मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ एक ही काम करता हूं। मेरा फोकस बिल्कुल आप लोगों के ऊपर होता है कि मेरी टीम, आप लोग किस तरीके से आगे बढ़े, हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला निकालें जिससे आप तेजी से आगे बढ़ सकें। और एथिकली साउंड बिजनेस खड़ा करना है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, कई जनरेशन तक वो आपकी पीढ़ी को आगे चला सके। और आप एक और इसी के साथ मैं अपने सेशन को विराम देता हूं और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और सभी लोग अपने अपने ड्रीम्स को पूरा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। टाइम की नजाकत को समझते हुए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और इस मीटिंग को हम अभी YouTube के अंदर भी अपलोड कर देंगे, तो वहां पर भी आप इस मीटिंग को दोबारा ले सकते हैं और SS ग्रुप के अंदर भी हम इस मीटिंग को डाल देंगे। तो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।